एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे की बीमारी, जिसमें फिट्स, कन्वल्जन, बेहोश होना, खींच आना, झटके आना, ये चीज़ें बोली जाती है। ये एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें ब्रेन के जो सर्किट्स होते हैं उसमें स्पार्किंग ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये कोई मानसिक रोग की बीमारी नहीं है, कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है, कोई ओपरी परावा नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर सही तरीके से पता किया जाए और सही तरीके से इलाज किया जाए तो बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है। इसकी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि अटैक के दौरान क्या आता है। तो इसलिए अगर फैमिली मेम्बर्स उस टाइम का वीडियो अगर बना सकते हैं मोबाइल से और डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो डायग्नोसिस बनाने में बहुत ईजी रहता है। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि MRI और EEG, जिससे हमें डायग्नोस करना बहुत ईजी हो जाता है। डायग्नोसिस के बाद आजकल काफ़ी नई दवाइयाँ आ रही हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। ये मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है, लंबे समय तक भी दे सकते हैं। कई सालों तक इन दवाइयों को देना भी सेफ है। कुछ लोग कहते हैं कि दवाइयाँ कितने दिन चलेंगी। दवाइयाँ हर मरीज में अलग हिसाब से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल या 5 साल के बाद हर मरीज में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। कुछ मरीज को हम सिर्फ 3 हफ्ते, 6 महीने या 1 साल तक दवाई देते हैं। कुछ मरीजों को 3 से 5 साल देते हैं। कुछ मरीजों को ज़िंदगी भर भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो दवाई खाने के बावजूद अटैक्स कंट्रोल नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में हम आगे टेस्ट करके, जैसे कि वीडियो EEG एक टेस्ट होता है जिसमें हम दौरे को रिकॉर्ड करके देखते हैं कि ब्रेन के किस पॉइंट से आ रहा है और उस पॉइंट को हटाने की सर्जरी भी कर सकते हैं। सर्जरी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कुछ केसेस में, जिससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। हमने यहाँ काफ़ी ऐसे पेशेंट सर्जरी से ट्रीट किए हैं जिनकी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक प्रॉब्लम आती है दवाई की कंप्लायंस के बारे में। मरीज बड़े परेशान होते हैं कि डेली सुबह शाम दवाई लेनी पड़ रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दवाई लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 बजे का मतलब 10 बजे ही लेना है। 5 मिनट इधर या उधर नहीं हो सकता। आप ले सकते हैं 10 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा इधर या उधर होने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हमें याद नहीं रहता हमने सुबह दवाई ली या नहीं ली। ऐसे केसेस में अगर आपको शक है, आप एक्स्ट्रा दवाई अगर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप टैबलेट ले लीजिए। एक डायरी बना के रखिए या मोबाइल में ऐप्स आती हैं वो रिमाइंडर डाल के रखिए, जिससे कि दवाई लेना आसान हो जाए। अगर दवाई लेने के तुरंत बाद वोमिटिंग होती है तो एक दवाई दोबारा ले लेनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम कुछ पेशेंट में आती है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं दवाई 3 महीने के लिए, वो 3 महीने पे नहीं आ पाते, 10 दिन बाद आते हैं, 20 दिन बाद आते हैं उसके, और वो दवाई बंद कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तब भी अपने आप दवाई बंद बिल्कुल मत करिए। फिर एक दिक्कत आती है जिसे बोलते हैं कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट। हर आदमी कहता है जी इतने दिन में दवाई खाएंगे फिर साइड इफ़ेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर दवा के साइड इफ़ेक्ट हर पेशेंट में आएँ। दवाई हमेशा कम डोज से स्टार्ट करते हैं ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो हमको पता चल जाए और उस केस में हम दवाई बदल सकें। हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं हर पेशेंट में। एक दवाई अगर सूट नहीं करती तो हम दूसरी दवाई भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही आप डॉक्टर ने बताया कि ये मिर्गी की बीमारी है तो मरीज़ परेशान हो जाता है, फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, अरे मिर्गी का दौरा है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे जीता जा सकता है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपना ट्रीटमेंट रेगुलर करिए, फिट्स कंट्रोल हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे हुए हैं, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है एपिलेप्सी होने के बावजूद। हिस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े लोग, नेता, आर्टिस्ट, फुटबॉल प्लेयर, स्विमर्स ऐसे रहे हैं जिनके एपिलेप्सी थी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है, आपको इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, हम जीत सकते हैं। ये एक फाइट है एपिलेप्सी के अगेंस्ट। टुगेदर वी कैन विन ओवर एपिलेप्सी।